गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ टाइम से वीडियो सेंड नहीं हो रही थी। मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, व्हाट इज रिपब्लिक। मुझे केवल 4 कमेंट्स में मैसेज में मिला कि आपने जो रिपब्लिक का आंसर दिया है 3 स्टूडेंट्स का ठीक है, जिसमें कन्नू थी, कीर्ति थी और गरिमा थी, और मुझे किसी का भी आंसर नहीं मिला। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ इस चीज़ से, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना, आपको ये चैप्टर समझाना इस लॉकडाउन में बहुत मेहनत लगती है। आपको हर एक चीज़ क्लियर की जाती है किसी भी पर्सन के थ्रू, तो एटलीस्ट जो वो कह रहा है आप उसको फॉलो नहीं करते हो, ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी हो जाना चाहिए, कुछ हैबिट हो जाती है स्टडी के साथ साथ। लेकिन स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आप इस चीज़ को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप फॉलो करिए जो भी आपको टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको। स्पेशली एनटीएससी के स्टूडेंट्स से तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपके तो रिप्लाई मेरे को बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए थे। यदि आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं तो मेरी तरफ से आपने वीडियो नहीं देखा है, आपने चैप्टर की रीडिंग नहीं करी है। और बार बार मैं आपसे कहती हूँ, थॉरोली चैप्टर को रीड करना है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज रिपब्लिक। बहुत अच्छा आंसर मिला था मुझे। रिपब्लिक एक टाइप की गवर्नमेंट होती है, या और उसका हेड और उस गवर्नमेंट को दोनों को ही कौन चूज करता है? पब्लिक चूज करती है, यानी कि हम लोग चूज करते हैं। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र देश है, और साथ में डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। डेमोक्रेसी के बारे में हम जब सिविक्स के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर रीड करेंगे, उसमें देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई इज डेमोक्रेसी, कि क्या है डेमोक्रेसी और क्यों जरूरत होती है इसकी। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो खुद कह देती है कि जी मेरी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट जब हम अंदर इंटरनल उसको देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। वो उन चीज़ों को फॉलो करते ही नहीं हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया व्हाट इज रिपब्लिक, जिसमें गवर्नमेंट और उसके हेड को दोनों को ही पब्लिक चूज करती है। सिंपल मीनिंग में ये बताया है। अब हमने लास्ट पढ़ा था 21 सितंबर 1792 को मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया था और रिपब्लिक यानी कि फ्रांस गणतंत्र हो गया था, रिपब्लिकन कंट्री बन गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 जो आपने देखा था कि वो जेल में था, उसको पब्लिकली डेथ दे दी जाती है, और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट का हेड कौन बनता है? क्योंकि लुइस 16 तो खत्म हो गया भाई, मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया। ऐसे में हमने, यदि हम देखें तो हमने जैकोबिन क्लब के बारे में सुना था। जैकोबिन क्लब का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन। तो ऑब्वियस है वही गवर्नमेंट का हेड भी बन जाता है। किसकी गवर्नमेंट आ गई? जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट का हेड बनता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। लेकिन ये भी ज्यादा टाइम तक देखो नहीं रहा। इसका भी जो टाइम पीरियड था वो 1793 से 1794 1 साल का ही था, और इसी ईयर को रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम अपने इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो ये समय था आतंक का, और इतना ज़्यादा आतंक था इस टाइम में, हर जो भी रॉबेस्पियरे का दुश्मन था उसको क्या कर दिया जाता था? सज़ा दे दी जाती थी। एक्चुअली वो अपने रूल्स के लिए तो थोड़ा स्ट्रिक्ट था ही, लेकिन सज़ा के लिए भी था। अब रूल्स स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियस है ना, पनिशमेंट तो मिलेगी जहाँ पे भी आपने फॉलो नहीं किया। अब उसने क्या क्या किया? जो सेकेंड स्टेट, मुझे कमेंट में चाहिए कि सेकेंड स्टेट में कौन से पीपल आते थे, क्लर्जी कौन से स्टेट में आते थे। इन दोनों
लोगों को उन्होंने सज़ा दिलवाई और साथ में ही अब उसने जो दूसरी पार्टी थी, अदर पार्टीज के जो मेंबर्स थे, उनको भी पनिशमेंट दिलवाई, साथ में जो खुद की पार्टी थी और जो उसके दुश्मन थे उस पार्टी में भी, उन लोगों को भी उसने पनिशमेंट दिलवा दी। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वो पनिशमेंट को लेकर, तो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। ऐसे में जो रॉबस्पियर जिन जिन को अरेस्ट करवाता उनको कहाँ पेश किया जाता? कोर्ट में। कोर्ट में यदि वो अपराधी साबित हो जाता है, यदि पता लगता है कि हाँ वो बंदा गिल्टी है, तो उसको भी क्या दे दी जाता था? पनिशमेंट दे दी जाती थी। गिल्टी है तो उसको भी कोर्ट से पनिशमेंट मिलती। अब पनिशमेंट कैसे मिलती थी, किसके थ्रू मिलती थी? उसको क्या कर दिया जाता था? गुलिशन कर दिया जाता था। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अब ये गुलिशन क्या है? ये एक डिवाइस है। जैसे कि दो पॉल हैं, यहाँ पे एक ब्लेड है जिसको सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पर एक खांचा सा होता है और उसके अंदर सिर वो करके धड़ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब ये एक ऐसा डिवाइस था और देखिए आगे रॉबस्पियर को भी जो पनिशमेंट मिलेगी, जब कोर्ट उसको भी क्या गिल्टी मानेगी, तब उसको भी इसी गुलिशन के थ्रू ही क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। अब रीजन पूछे जाते हैं, उसने वो इतना दुष्कर्म कर रहा था, इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर डोमिनेंट था, वो क्या क्या उसने काम करे। एक तो उसने क्या करा, जिसको भी वो धमकी देता रहता था, सजा मिलेगी सजा मिलेगी ऐसे, तो ही गॉट पीपल executed who were threat to him. नेक्स्ट था set it up a limit for wages. उसने क्या कर दिया था, जो उसकी सरकार ने वेजेस यानी कि जो सैलरी थी और जो चीज़ों के दाम थे, प्राइसेस थे, उसकी मैक्सिमम लिमिट बना दी थी, वो सेट कर दी थी। थर्ड नंबर पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेड एंड मीट, वन कुड, जो ये लोग ब्रेड खाते थे, बाय करते थे, खरीदते थे ना, उसको राशन कर दिया था उसने। राशन का मतलब एक लिमिट तक ही आपको ब्रेड मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट था फार्मर्स, जो अपनी फसल बेचते थे, फार्मर्स सोल्ड आउट देयर हार्वेस्ट एट फिक्स रेट, उचित मतलब फिक्स रेट था, चाहे किसी की ज़्यादा में जारी हो या कोई किस, मतलब आप मोल भाव बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे, आपको फिक्स रेट पे ही अपनी फसल बेचनी पड़ती थी वहाँ के किसानों को। तो ऐसे ऐसे उसने काम करे। उसने और क्या किया, जो फ्रेंच के मेन और वुमेन थे, अब हम क्या करते हैं भाई, जो जेंट्स हैं या मेल्स हैं उनको हम सर कह के डिनोट करते हैं और वुमेन को मैम कह के। उसने क्या काम करा, सर और मैम हटवा के उसने सभी को सिटीजन का दर्जा दे दिया कि सारे सिटीजन है, नागरिक हैं, बस दैट्स इट। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री हुए लोग, बहुत ज़्यादा इससे नाखुश थे। अब उसने और क्या किया, चर्च बंद करवा दिए, क्लोज करवा दिए, ऑफिसेस खोल दिए उसकी जगह। सपोर्टर्स ने जब रीज़न मांगे हैं, जो उसी के सपोर्टर थे, जब वो रीज़न मांगने लगे तो क्या काम करा, कोर्ट को लगा कि अब ये गिल्टी है, तो कोर्ट ने जुलाई 1794 में उसको भी क्या कर दिया, गुलिशन कर दिया था। ठीक है, जैकोबिन की सरकार, अब जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी गिर गई, खत्म। तो पावर किसके पास आ गई, अपर मिडिल क्लास के पास आ गई। अपर मिडिल क्लास के पास पावर आ गई थी। अब दोबारा से क्या हुआ,
कॉन्स्टिट्यूशन बना, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखो पहले भी बन चुका था, तब किसने बनाया था? नेशनल असेंबली। अब अपर में फिर रॉबर्टसपियर ने अपने रूल रेगुलेशन निकाले, फिर अब दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन अपर मिडिल क्लास के लोगों ने बनाया है, क्योंकि पावर अब उनके हाथ में आ गई थी। आपने पीछे पढ़ा था वोट डालने का अलग तरीका है। यहाँ पे वोट वही डाल सकता था जिसके पास प्रॉपर्टी है, अपना खुद का घर है, वही वोट कर सकता था। अब वोट करने के लिए फ्रांस के जो पब्लिक थी उन्होंने वोट करना शुरू किया। उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वोट किया। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी चूज करी। डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स थे, वो इसलिए थे कि पावर केवल एक के पास ही ना चली जाए। अब जब ये डायरेक्टरीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में लड़ाई होती तो वो क्या करते थे, ये लोग इनको डिसमिस कर देते थे, इनको डिसमिस कर देते थे और इनका काम रोक देते थे। अब जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही नहीं है फ्रांस में, ऐसे में कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा। तो फ्रांस जिसको रिपब्लिक कंट्री माना गया वो वापस कहाँ आ गई? मिलिट्री डिक्टेटरशिप के हाथों में आ गई। अब मिलिट्री डिक्टेटर कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आप कंप्लीट जर्नीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, जो इसका शुरुआत है, जितने भी पॉइंट्स हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, बहुत सारे मैं आपको देखो 10th में भी जो पढ़ेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन होपफुली आप लोग अच्छे से इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कौन था? मिलिट्री डिक्टेटर था। एक चीज़ याद रखिए कि इतने सारे चेंजेस हुए हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इस चीज़ में लड़ाई देखिए किस चीज़ के लिए थी? इक्वालिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। और पॉलिटिकल व्यूज़, अभी तो विमेंस का रोल आएगा। विमेंस क्या चाहती थी, क्योंकि उनको भी अपना रिजर्वेशन चाहिए था पॉलिटिकली। जैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट में तो 33% में है रिजर्वेशन, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। आगे कल कंटिन्यू करेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के साथ। थैंक यू।